एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 का जो है हम इस वीडियो में हम इनको करने जा रहे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई इज़ इक्वल टू 3x + 5 है, यानी कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है और क्यों है कि वह एक यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल है, ओनली 2 सॉल्यूशन यानी कि केवल 2 हल हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हम इस वीडियो को दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ साथ करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ जो है कौन सा जो है ऑप्शन ठीक है, तो इसमें y इज़ इक्वल टू 3x + 5 है। तो ये जो है हमारे पास आया। अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हम ये एक लाइन के ऊपर वैसे आपको पता है कि इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, और हर बिंदु जो है उसका एक हल होता है, इसलिए हलों की संख्या जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होती है। लेकिन इसे जो है ये सैद्धांतिक रूप से नहीं। अब हम इसे करके देखते हैं। तो जैसे हमने x इज इक्वल टू 0 रखा, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y x की जगह 0 रखेंगे तो y जो है आपका जो है 5 के इक्वल यानी कि 5 के बराबर आएगा। अब अगर x की वैल्यू हम प्लस के 1 रख देते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन के अंदर, इस समीकरण के अंदर उसको रखेंगे एक x की जगह 1, तो ये जो है 3 + 5 यानी कि 8 हो गया। इसी तरह से x को अगर मैं माइनस का 1 रखता हूँ तो यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे तो ये माइनस के 3 और प्लस के 5 यानी कि ये 2 हो गए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू बदलते जाते हैं तो y की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। तो ये जो है डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट जो हैं इस पे आ रहे हैं। हमने सिर्फ कुछ ही पॉइंट लिए हैं, तो इनसे जो है अगर x 2 रखते हैं तो इस तरह से इसकी वैल्यू y की 11 आती है। तो पॉइंट 2,11 हो गया। इसी तरह से आप -2 लेंगे तो ये जो है -1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला जो था अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, ये सभी इसके सॉल्यूशन है। इसका मतलब जो है ये पहले वाला ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। और दूसरा इसने कहा कि इसके 2 हल, केवल 2 हल हैं। तो आपने देखा, मैंने तो इसके 6 हल जो है 5 हल जो है यहाँ करके दिखा दिए, और दुनिया भर के और हल भी किए जा सकते हैं। अब इसको देखो, एक टेबल बना के लिखते हैं। तो x 0 है तो y 5 है, x 1 है तो y 8 है, x -1 है तो y जो है +2 है, x अगर +2 है तो y जो है उसकी वैल्यू कितनी है 11, और x अगर -2 है तो उसकी वैल्यू जो है -1 आती है y की। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ना तो इस अद्वितीय हल है, ये भी गलत हो गया, और केवल 2 हल हैं, हमने तो काफ़ी सारे 5 हल तो निकाल ही दिए, तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सैद्धांतिक रूप से भी और करके भी, कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो उसका समाधान भी अनंत होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखें। तो ये जो है इक्वेशन आपको दे रखी हैं 3, और इनका हम बारी बारी से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले जो है इस जो आपको इक्वेशन दे रखी होती है उसको एक जो है टर्म है वो इसकी इक्वेशन की फॉर्म में y इज इक्वल टू mx + c, तो यानी कि y बराबर है mx जमा के c। तो इस रूप से ले आएंगे, यानी कि y को जो है बाईं तरफ रख के बाकी x और कांस्टेंट टर्म को दाईं तरफ ले आएंगे। तो ये y बराबर है 7 - 2x हो गए। अब x की वैल्यू जो है हम यहाँ पर जैसे 0 रखेंगे तो y जो है वो हो जाएगा, जहाँ x की जगह आपने 0 रख दिया तो ये 2 × 0 जो है 0 हो गया, तो 7 - 0 जो है वो 7 के बराबर होगा। यानी कि जब x 0 है तो आपका y जो है वो 7 के बराबर होता है। तो x 0 है तो y कितना आ गया 7, तो पॉइंट क्या आ गया 0,7। तो एक बिंदु तो ये आपके पास आ जाता है। और दूसरा जो है, जैसे आपने x बराबर 1 लिया तो यहाँ पर जो है 7 - में 2 × 1 आ जाएगा।
एक बात और ध्यान देने की है कि अगर कोई भी छात्र जो है अलग अलग वैल्यू लेके अलग आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो ये नहीं है कि आपके चारों हल आपस में एक दूसरे से मेल खाते होने चाहिए, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एक्स की और वाई की अलग अलग आएगी अगर वो वैल्यू अलग लेगा। तो एक लेने पर जो है एक्स को एक लेने पर वाई 5 आया, इसी तरह एक्स को जब हम 2 लेते हैं तो ये 7 - 4 यानी कि 3 के बराबर आता है। तो इस तरह से 2 लेने पर एक्स को ये जो है वाई की वैल्यू जो है 3 आती है। इसी तरह से जो है आप अगर एक्स को जो है 3 लेते हैं तो ये चौथा वाला इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो 7, और एक्स की जगह 3 रखा तो 2 × 3 यानी कि 6 हो गया, तो 7 - 6 = 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू मैंने एक एक बढ़ाई तो वाई की वैल्यू जो है 2 घट रही है। अगर एक्स और वाई का दोनों का समान चिन्ह होते हैं तो अगर एक्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो वाई की वैल्यू घटती है, और वाई की वैल्यू बढ़ाते हैं तो x की वैल्यू घटती है। ये और एक बात और है कि x जो है वो y के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक के हिसाब से बदलता है, और y जो है x के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक के हिसाब से बदलता है। जैसे x का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक 2 है तो y 2 बदल रहा है, और x y का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक 1 है तो x 1 बदल रहा है। जैसे कि मैंने 0 में 1 जोड़ा तो 1 आ गया, तो y का कोफिशिएंट इसमें जोड़ा तो ये जो है एक्स का कोफिशिएंट जो है घट जाएगा। तो क्योंकि दोनों का साइन सेम है, अगर अलग अलग साइन होते तो एक बढ़ता तो दूसरा भी बढ़ता। अब फिर 1 में 1 जोड़ा, वाई का कोफिशिएंट जोड़ा तो नीचे जो है वो एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 2 घट गया। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिना करे भी जो है आप इस टेबल को ईजिली बना सकते हैं या अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो इसमें 2 में 1 जोड़ा, वाई का कोफिशिएंट 1 जोड़ा तो ये जो है वाई जो है एक्स के कोफिशिएंट के बराबर घट गया। तो इस तरह से आप बिना देखे और भी पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर आप 4 पे निकालना चाहें तो इसका उत्तर 1 बढ़ाया तो वो जो है आपका क्या होगा -1 हो जाएगा, 2 घट जाएगा। इसी तरह से अगर आपने 0 को 1 घटाया तो 1 घटाया तो ये जो है x को घटाया है तो y जो है वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाने पर ये कितना आ जाएगा, 2 बढ़ेगा, 2 बढ़ने पे क्या कितना हो गया 9। अब इसको करके देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो है एक तरीका है, मेंटल मैथ में भी काम में आ सकता है, और आप अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं कि x को y के हिसाब से बढ़ाना या घटाना है गुणांक के हिसाब से, और y को जो है x के गुणांक के हिसाब से बढ़ाना घटाना है। तो ये जो है आप देखेंगे कि x जब मैंने -1 लिया यानी कि x को घटाया तो y जो है 2 बढ़ गया, जो कि क्या है x का गुणांक था। तो इस तरह से x बढ़ेगा तो y घटेगा अगर दोनों सेम साइन के हैं, और x घटेगा तो y बढ़ेगा। तो x किसके हिसाब से बढ़ेगा, y के गुणांक के कोफिशिएंट के हिसाब से, और y किसके हिसाब से बढ़ेगा, x के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक के हिसाब से। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी जो है y = mx + c वाले फॉर्म में रखते हैं। तो y बराबर है 9 - में πx हो गया। अब x की जो है 4 अलग अलग वैल्यू लेके इसके 4 आंसर निकाल लेंगे। तो x को हम जैसे 0 रखते हैं तो x बराबर 0 रखा तो y कितना आएगा, y बराबर है 9 - में पाई की जगह के साथ जो है जो x था उसकी जगह 0 रख दिया, तो पाई को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, तो 9 - 0 9 हो गया। इसी तरह से इस इधर वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे y बराबर है 9 - पाई, 1 हो गया इधर, तो ये जो है 9 - पाई हो गया। तो 9 - पाई जो है y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से x को अगर हम 2 रखेंगे तो जो है ये y जो है 9 - 2 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मैं x की वैल्यू को जो है, क्योंकि यहाँ भी x और y के साइन सेम है, चिन्ह बराबर एक जैसे हैं, तो x जो है y के हिसाब से अगर मल्टीपल गुणांक के हिसाब से कोफिशिएंट के हिसाब से बढ़ा रहा हूँ एक एक करके, और तो आप देख रहे होंगे कि y की वैल्यू जो है वो x के कोफिशिएंट यानी कि पाई के हिसाब से घट रही है। जैसे पहले पाई घटा, फिर एक पाई और घटा तो 2 घटा के 2 पाई हो गए, फिर एक और पाई घटा तो घटा के 3 पाई हो गए। तो इस तरह से x अगर 0 आया तो y जो है 9 आया। x जब मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू आई 9 - पाई, तो 1 पाई कम हो गया। तो x के हिसाब से मैंने 1 बढ़ाया और y जो है आपका क्या हो गया, पाई
कम हो गया उससे। इसी तरह से जब x 2 लिया तो 9 माइनस 2 पाई हो गया, और x जब 3 लिया तो 3 लिया तो ये 9 माइनस 3 पाई हो गया। तो इस तरह से आप अब देखिए इसको समझिए। तो ये जो है यहाँ पर x को जो है मैंने क्या बढ़ाया है, x का कोफिशिएंट पाई था तो y उसी हिसाब से घट रहा है, और y का कोफिशिएंट 1 था तो x जो है 1 के हिसाब से मैंने बढ़ाया, एक एक मतलब x को y के कोफिशिएंट के हिसाब से बढ़ाया, तो y जो है वो उसकी वैल्यू x के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक के हिसाब से उतनी ही कम होती जा रही है। तो ये जो है आप इधर समझ रहे होंगे कि ये जो x बढ़ता जाएगा एक एक, तो y जो है पाई पाई घटता जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे देखिए एक +1 बढ़ाया y का कोफिशिएंट, तो ये जो है y क्या हो गया, पाई कम हो गया, नीचे जो है 9 था तो 9 माइनस पाई हो गया, यानी कि पाई घट गया। अब जो है मैंने एक में से एक और जोड़ा तो ये 2 हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक पाई और कम हो गया, तो 9 माइनस पाई 9 माइनस 2 पाई हो गया। और इसी तरह से फिर एक बढ़ाया तो जो है यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ एक पाई और कम हो गया, 9 माइनस 2 पाई माइनस के पाई यानी कि 9 माइनस 3 पाई। इसी तरह से अगर हम जो है उल्टा चलें, जैसे 3 में से एक घटाया तो 2 आया, तो इधर जो है 9 माइनस 3 पाई में एक पाई जुड़ गया, तो अगर हम घटाएंगे तो पाई जुड़ने लग जाएगा, x की वैल्यू घटाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक उदाहरण से देखते हैं, जैसे ये जो है x माइनस के 1 लिया तो जो है आपका ये क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा आपका 9 माइनस में पाई माइनस के 1, तो माइनस के 1 पाई माइनस पाई से मल्टीप्लाई होकर प्लस के पाई, यानी कि 9 प्लस पाई आ गए। यानी कि अगर 0 से कम किया, एक कम किया तो y जो है वो पाई बढ़ गया, तो x की वैल्यू कम करी तो y की वैल्यू बढ़ गई, तो x की वैल्यू बढ़ाई तो y की वैल्यू घट गई। तो इस तरह से साइन सेम होने पर ऐसा होता है। लेकिन अब थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे साइन डिफरेंट है, तो अगर x को बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा और y को बढ़ाएंगे तो x भी बढ़ेगा। तो ये जो है इस तरह से आप देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो है इसको y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना, सी यहाँ 0 है इसलिए y इजिकल टू एम एक्स वाली फॉर्म में ही आएगा, यानी कि y बराबर है x/4। तो अब हमारे को x की वैल्यूज़ ऐसी रखनी है कि 4 का मल्टीपल यानी कि कोफिशिएंट जो है x जो है वो 4 से विभाज्य हो जाए। तो इधर जो है पहले 0 रखा, क्योंकि 0 तो सभी से भाग चला जाता है, तो y 0/5 यानी कि 0 हो गया। तो इसके 4 हल निकालने हैं तो हम 4 खाने बना देते हैं, इसके लिए x y लिखा, तो x जब 0 है तो y भी क्या आया 0, तो 0 0 हुआ। और वैसे भी अगर किसी रैखिक समीकरण में कांस्टेंट टर्म c नहीं होती है तो वो मूल बिंदु से गुजरता है, जैसे कि ये 0 0 से जा रहा है। अब जो है हमें क्या करना है, x की वैल्यू 4 रखनी है, क्योंकि अब नीचे 4 है तो 4 के कोफिशिएंट से ही पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ 4 रखा, तो y जो है वो 4/4 इस तरह से हो गया, जो कि 1 के इक्वल है। तो आप देख रहे हैं कि मैं x को जो है 4 बढ़ा रहा हूँ, यानी कि y के कोफिशिएंट के हिसाब से, गुणांक के हिसाब से बढ़ा रहा हूँ, तो y जो है वो क्या हो रहा है, x के कोफिशिएंट यानी कि 1 1 बढ़ रहा है। तो ये 8 लिया तो 8/4 यानी कि 2 हो गया, तो x की वैल्यू 8 ली तो y कितना आया 2। इसी तरह x की वैल्यू 12 लेंगे, 12 लेंगे तो 12/4 यानी कि 12/4 जो कि 3 के बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पे 12 लेने पर जो है ये 3 आ रहा है। अब मैंने जैसा आपको बताया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में x इज इक्वल टू 4y को लिखते हैं, तो ये x माइनस 4y हो गया, तो इससे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो है दोनों के साइन x और y के साइन चिन्ह जो हैं वो अलग अलग हैं, ऊपर चिन्ह समान थे, तो एक बढ़ रहा था तो दूसरा घट रहा था, लेकिन यहाँ पे चिन्ह विपरीत हैं, x प्लस का है तो y माइनस का है, तो ये दोनों या तो बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। तो इस तरह तभी जो है समीकरण जो है संतुलित रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि मैं x को जो है y के कोफिशिएंट के हिसाब से 4 बढ़ा रहा हूँ। x का जैसे पहले 0 था उसमें 4 जोड़े 4 आ गए, और फिर 4 जोड़े 8 आ गए, फिर 4 जोड़े
थोड़े 12 आ गए। तो और जो y की वैल्यू क्या आ रही है, वो x के कोफिशिएंट के हिसाब से एक एक, x का कोफिशिएंट 1 है तो एक एक बढ़ रही है, तो x बढ़ा तो y भी बढ़ा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि इससे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन जो है एक ऐसी बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ जो आगे तक आपके काम आएगी, और आपको जो है ये बिना करे ही आप इस टेबल को बना सकते हैं। सिर्फ एक वैल्यू भी आपने निकाल ली तो बाकी की सारी वैल्यू बिना कैलकुलेशन के आपका टाइम बचाएगी। तो अभी के लगाए हुए 5 मिनट जो हैं आपके ज़िंदगी भर 50 मिनट बचाते रहेंगे। तो देखिए +4 हुआ तो +1 हो गया, फिर +4 हुआ, फिर +1 हुआ। जैसे 4 बढ़ाया तो 1 बढ़ गया, 4 बढ़ाया 1 बढ़ गया। तो इस तरह से ये वैल्यू होती है। इसी तरह से अगर मैं घटाऊंगा तो वैल्यू घटेगी, अगर x की वैल्यू घटाऊंगा तो वैल्यू घटेगी, और बढ़ाऊंगा तो, और जैसे 16 किया तो आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 और बढ़ जानी चाहिए। तो बिना कैलकुलेशन क्या आ गया, अगर मैंने इसको 4 और बढ़ाया तो ये 1 और बढ़ जाएगा, यानी कि 5 हो गए। इसी तरह से अगर मैं वैल्यू घटाऊंगा x की तो इसकी भी वैल्यू घट जाएगी। तो आप इधर देखिए, इधर मैं और कैलकुलेशन करके आगे, हालांकि ज़रूरत नहीं है, बढ़ा रहा हूँ। तो 1 और घटाया तो जो है इसमें क्या होगा, घटाने पे वैल्यू क्या होती है, घटेगी। तो यहाँ पर उल्ट उसमें क्या होगा, बढ़ती है, क्योंकि सेम साइन है। तो घटाया तो 2 बढ़ गई, उसमें जो है 11 हो गई। इधर जो है ये भी बढ़ेगी, तो घटाऊंगा तो बढ़ेगी, तो यहाँ 2 पाई हो गए, 9 प्लस में 2 पाई, पाई बढ़ गया। अब इधर क्या होता है, जब दोनों अलग अलग साइन के होते हैं तो बढ़ाने पर बढ़ती है और घटाने पर घटती है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो बताइए कि इनमें से कौन सा हल जो है समीकरण का है और कौन सा नहीं है। तो ये आपको 5 बिंदु दे रखे हैं, इनको चेक करना है कि ये समीकरण के हल हैं। तो हल का मतलब क्या होता है, किसी समीकरण का सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो उसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, यानी कि उसको सेटिस्फाइड कर दे, संतुष्ट कर दे। तो दोनों बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर कर दे। तो यहाँ पर जो है x की जगह 0 और y की जगह 2 रखेंगे। तो क्योंकि पहले वाला जो है वो x को बता रहा है और दूसरे वाला जो है वो y को बता रहा है, तो इस तरह से रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो 0 - 2 और इंटू में 2, तो ये 0 - 4 हो गया, जो कि -4 है। अब ये जो है प्लस के 4 के बराबर नहीं है, जबकि इक्वेशन के हिसाब से बराबर आना चाहिए था। इसका मतलब ये पॉइंट जो है 0,2 जो है इस लाइन के ऊपर नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे वही उसका सॉल्यूशन होगा, वही उसका हल होगा। बाहर जो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे वो उसके हल नहीं होंगे, सिर्फ उस लाइन पे जो पॉइंट होंगे वही उसके हल होते हैं। तो 0, 2 जो है इस लाइन के ऊपर नहीं है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि x - 2y इज इक्वल टू 4 का ये हल नहीं है। अब है 4,0। तो 4,0 को हम देखते हैं। तो ये जो है इधर 2 0 जो है हमने जैसे रखा, पहले सेकंड वाले को करते हैं 2,0। तो इधर x की जगह 2 और y की जगह 0 रखते हैं। तो ये जो है आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 2 - 2 × 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी यानी कि वाम पक्ष जो है वो हमारा क्या हो गया, 2 माइनस यानी कि ऋण का 2 गुणा में 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 - 0 हो गया। तो क्योंकि 2 × 0 0 होता है, तो ये 2 के इक्वल हुआ। अब 2 जो है 4 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ये बिंदु भी इसका हल नहीं है, अर्थात ये पॉइंट भी लाइन के ऊपर नहीं है, क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं हुआ। तो आपने क्या लिखा कि ये पॉइंट जो है 2,0 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि 2,0 जो है वो इस समीकरण का हल नहीं है। तो अब तीसरे वाला करेंगे, 4,0 वाले को 4 जो है इसमें x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे, उसके वाम पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास जो इक्वेशन यही है जो सब पहले से ही दे रखी है, उसी के लिए हमें चेक करना है। तो LHS जो है वो हुआ x - 2y। तो इसमें जो है
टू एक्स माइनस 2y में x की जगह 4 और y की जगह 0 रख देंगे। तो ये हुआ 4 माइनस में 2 इंटू 0, तो 4 माइनस 0 जो हो गया ये 4 हो गया, और 4 जो है वो 4 के इक्वल है, यानी कि ये राइट हैंड साइड के यानी कि दाएं पक्ष के बराबर है। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हुआ, LHS RHS के इक्वल हो गया, इसीलिए 4,0 जो है इसका सॉल्यूशन है। तो ये इसका हल है, यानी कि ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है, इस रेखा के ऊपर स्थित है, तो इसका हल है। मैं बाद में आपको इसको सेटिस्फाई करके बताऊंगा कि ये इसके हल हैं और ये इसके हल नहीं हैं, तो इसको जो है आप आराम से समझ सकते हैं। तो अब जो है हमारे आप देख रहे होंगे कि ये जो है x माइनस 2y इज इक्वल टू जो 4 है, और इसके अंदर जो है अगर जैसे हमने 2 इसको लिखा 2y, तो 2y इज इक्वल टू क्या हुआ x माइनस 4, तो y इज इक्वल टू mx वाली फॉर्म में रखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब अगर मैं x को जो है यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो या इधर ये 4 पहले 4 रखा, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, तो पहले थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। तो 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, 0 अपॉन में 2 क्या आ गया 2, 0 अपॉन में 2 क्या हो गया 0, तो इसका मतलब y आ गया, तो ये इसमें है। लेकिन अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो माइनस 4 अपॉन में 2 होगा, जो कि माइनस 2 के इक्वल होगा, जबकि यहाँ क्या है प्लस का 2। अगर यहाँ माइनस 2 होता तो ये सॉल्यूशन हो सकता था। देखिए चेक करते हैं, अगर यहाँ माइनस 2 होता तो ये क्या आ जाता प्लस के 4, और प्लस का 4 प्लस के 4 के इक्वल हो जाता, तब ये इसका सॉल्यूशन हो जाता। तो x 0 कॉमा माइनस 2 इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो 2 माइनस 4 हो गया माइनस का 2, माइनस 2 अपॉन में 2 क्या हो गया माइनस का 1, यानी कि y की वैल्यू आई माइनस का 1। लेकिन यहाँ क्या है माइनस 1 नहीं है, यहाँ y की जगह क्या है 0, इसीलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ माइनस 1 होता, घटा का 1 होता, तो क्या होता कि यहाँ पे घटा का 1 आ जाता, तो घटा के 2 को घटा के 1 से गुणा करेंगे तो ये जमा के 2 हो जाते, तो 2 जमा 2 क्या हो जाते 4 हो जाते, तो 4 बराबर 4 हो जाते, तो सॉल्यूशन हो जाता। तो इसीलिए जो है ये इसका सॉल्यूशन नहीं था। अब जो है उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब चौथे को करते हैं। ये जो है वर्गमूल 2 कॉमा 4 वर्गमूल 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा 4 स्क्वायर रूट 2 है। तो इस क्वेश्चन को कोई मुश्किल नहीं है, उसी तरह से करना है। x की जगह रूट 2 रखना है और y की जगह 4 रूट 2 रखना है। तो आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये रख देंगे, तो ये जो है आप देखेंगे कि ये हो गया रूट 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस के 8 और रूट 2 ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये रूट 2 1 रूट 2 में से 8 रूट 2 गए तो माइनस के 7 रूट 2 हो गए। अब माइनस के 7 रूट 2 और 4 बराबर नहीं है, तो ये इक्वल नॉट इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, यानी कि ये पॉइंट जो है लाइन के ऊपर नहीं है, तो इसका ये सॉल्यूशन भी नहीं है, इसका हल भी नहीं है। तो ये रूट 2 कॉमा 4 रूट 2 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है दिए हुए आपके समीकरण का। तो इस तरह से इसको हिंदी में लिख देंगे, रूट 2 कॉमा 4 रूट 2 हल नहीं है दिए गए समीकरण x माइनस 2y जमा 4 का। अब जो है ये 1 कॉमा 1 को चेक करते हैं, तो यहाँ जो है लेफ्ट हैंड साइड जो में जो x माइनस 2y है वहाँ x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह जो है भी 1 रखेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1, और ये हो गया 1 माइनस 2 जो कि माइनस के 1 के इक्वल है, और वो भी 4 के इक्वल नहीं है। तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। 1 कॉमा 1 भी इसका हल नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कौन से पॉइंट जो हैं सॉल्यूशन होते हैं और कौन से पॉइंट सॉल्यूशन नहीं होते हैं। यहाँ इसको चेक करते हैं। देखिए 1 माइनस 4 क्या हो गया आपका इसका माइनस के 3 अपॉन में 2, लेकिन यहाँ पे क्या है y की वैल्यू है 1, इसीलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर माइनस के 3/2 होता तो इसका सॉल्यूशन हो सकता था।
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 4.2 का जो है इस तरह से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। यानी कि k का मान ज्ञात करना है जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 हो और समीकरण 2x जमा 3y बराबर है k के दे रखा हो। तो इक्वेशन जो दी हुई है अगर इसका मान निकालना है तो उसमें x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने से जो है इसका हल है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको संतुष्ट करना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो इसके सॉल्यूशन होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं और दूसरी वैल्यू इसको सेटिस्फाई अगर कोई और रख दें तो नहीं करेगी। तो x जो है इफ़ का मतलब यदि हम x बराबर जो है 2 रखें और y बराबर 1 रखें तो ये जो है इक्वेशन जो है वो उसको क्या करेगी, उसका ये सॉल्यूशन है x बराबर 2 और y बराबर 1 यानी कि उसका एक हल है। तो हल है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो उसके अंदर जो है हम इसकी वैल्यू इक्वेशन के अंदर रख देते हैं तो हमारे को बाएं पक्ष में x और y जो दे रखा है तो k की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखा, तो ये 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी 4 हो गए और जो है 3 जा 6 हो गया तो 4 प्लस 6 जो है 10 हो गए यानी कि k की वैल्यू, k का मान कितना आया 10। तो k 10 हो गया, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस जो पहले द मैथ गुरुदेव था उसको सब्सक्राइब करें।